बेसिकली ह्यूमन बीइंग इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, गुड पर्सन। और वो कोई दूसरों को नुकसान पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, गलत करना नहीं चाहता। उसका इलेक्शन वाला कंपेयर करके आप तरीके से कि जितना भी क्राइम अगेंस्ट वीमेन है उसके खिलाफ झारखंड पुलिस जो भी अपनी संवेदना है उसके अनुसार कार्य कर रही है। लेकिन कुछ लोग हो जाता है वैसा, अगर उसको हम लोग वो काम करने देंगे गलत काम, उसको देख के 10 आदमी और गलत काम करेगा। तो हम लोग को दूसरा तरह से फायदा भी है। अब क्या होगा हम बताएंगे आपको। अरे रोज रिपोर्ट जाता है, उसको कंपेयर नहीं किया। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जेके न्यूज नेटवर्क में आप देख रहे हैं कुछ खास अपडेट्स। झारखंड पुलिस मुख्यालय में कल हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी एमवी राव ने महिलाओं और किशोरियों के लिए झारखंड पुलिस द्वारा 26 जिलों में जारी किए गए हेल्पलाइन के जरिए किए गए इस नई पहल के बारे में बताया। साथ ही एक हफ्ते में महिलाओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया आ रही है, इस पर फिर बात की। जहां लगभग 28 मामले रांची से और जमशेदपुर से ऐसे 12 मामले आए हैं जहां महिलाओं ने ब्लैंक कॉल्स और आस पड़ोस के द्वारा परेशान करने की शिकायतें सामने की है। इस पहल के अंतर्गत बनाए गए प्रोटोकॉल्स में ये चीजें भी सख्ती से मेंशन की गई हैं कि अगर कहीं भी किसी महिला का शव संदेहास्पद हालात में पाया जाता है तो ये डिस्ट्रिक्ट एसपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो खुद अंतिम फैसले तक अपने गाइडेंस के अंदर उस मामले का प्रभार ले। इसके साथ ही उन्होंने बाइक राइडर्स को भी कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सड़कों पर हाई स्पीड में बाइक चलाने से और हॉर्न बजाने से वहां पर मौजूदा आमजनों को काफी दिक्कत होती है, जिसको रोकने के लिए पुलिस अब इस पर सख्त कार्रवाई भी करने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य में हो रहे अवैध शराब और ड्रग्स के रोकथाम की भी बात की। इन मामलों में उन्होंने विस्तार में आगे और क्या जानकारी दी, चलिए देखते हैं। जो खराब किया जा रहा है उसको आदमी ठीक कर सकता है। एंड देन हम लोग वी बिलीव बेसिकली ह्यूमन बीइंग इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, गुड पर्सन। और वो कोई दूसरों को नुकसान पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, गलत करना नहीं चाहता। लेकिन कुछ लोग हो जाता है वैसा, अगर उसको हम लोग वो काम करने देंगे गलत काम, उसको देख के 10 आदमी और गलत काम करेगा। तो दिस वी हैव टू टेक केयर। एक मेरा अनुरोध होगा कि आप अपने तरह से प्रस्तुत करेंगे, लेकिन ये जो बाइकर्स गैंग्स और मोटरसाइकिल पर लॉलेस बिहेवियर दिखाने वाले और साइलेंसर निकाल के चलाने वाले को अच्छी तरह से सलाह दीजिए अपने मीडिया में कि अभी आप ये इससे बचना है, अदरवाइज़ हम लोग इंश्योर करेंगे हर हालत में जेल पहुंचेगा। गाड़ी सीज करेंगे, जेल पहुंचाएंगे, बहुत हेवी फाइन होगा और बहुत नुकसान होगा। कैसे ट्रैक करेंगे सर? उनको तो पीछा करना होगा बहुत फास्ट। देखिए, हम लोग अचानक रोड ब्लॉक सेटअप करेंगे, अचानक रोड ब्लॉक सेटअप करेंगे और हम लोगों के यहाँ 2-3 इंटरसेप्टर व्हीकल्स है जो रिकॉर्ड भी करता है। हम लोग ऐसा काम कुछ नहीं करेंगे जिसको ज़िंदगी को एंडेंजर करे, हम उसका पीछा नहीं करेंगे। उसका फोटोग्राफी होगी, एड्रेस पता लगाएंगे, घर पहुंचेंगे, घर से खींच के लाएंगे, जेल भेजेंगे, गाड़ी सीज करेंगे। एविडेंस तो है ही है वीडियोग्राफी में। हम लोग ऐसा गलत नहीं करेंगे कि यंग लड़का है मोटरसाइकिल पर भाग रहा है तो उसका पीछे में गाड़ी लगा के एकदम दौड़ाएंगे, वो जाके कहीं एक्सीडेंट कर देगा। अपना गिरने से भी दिक्कत है थोड़ा, लेकिन अगर पेडिस्ट्रियन किसी दूसरा निर्दोष आदमी को मार के उसका जान ले लेगा तो और नुकसान है। बोलते हैं आप लोग एक तो मोटर व्हीकल एक्ट है ही है, वैसा नहीं करना है। दूसरा रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, एंडेंजरिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑन द रोड, और उसमें काफ़ी अच्छी सफलताएं और अच्छी शुरुआत भी इसमें हुई है। जगह जगह जो है विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जो जिले हैं, अलग अलग जो जगह हैं, वहाँ पर इसका समाज को और सामाजिक रूप से और बाकी पारिवारिक रूप से भी जागरूक करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए गए हैं, जिसके के अच्छे परिणाम निकले हैं। और जो व्हाट्सएप के द्वारा अलग अलग जिलों में शिकायतें दी गई थी, उसमें भी जो संबंधित महिलाएं हैं उन्होंने अप्रोच किया है। हालांकि ये एक नई शुरुआत है, इसलिए अभी उसका ट्रेंड नहीं है, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में इसमें और अच्छा इसकी सफलता इसमें मिलेगी। तो बाकी जितने भी ये सब इसमें स्टेप्स उठाए गए हैं वो तो अपनी जगह हैं, बहुत अच्छा उनका रिजल्ट निकल रहा है। लेकिन उसमें 1-2 मुद्दे और हैं, जैसे कि जो भी ये क्राइम हो रहे हैं इनकी मॉनिटरिंग लगातार की जाएगी, मुख्यालय के लेवल पर भी की जाएगी और जो सीनियर अफसर हैं वो भी करेंगे।
भारत सरकार का और झारखंड सरकार का भी इसमें प्रावधान है। पहले से ही महिला से जितने भी उनके विरुद्ध अपराध होते हैं उसमें अलग अलग कंपनसेशन है और उसकी टाइम लिमिट्स भी दी हुई है कि जब केस FIR होगी, रजिस्टर्ड होगा, उसका कंक्लूजन होगा तो उसका विधिवत उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, तो उसको भी हम लोग इंश्योर कराएंगे। और इसके अलावा जो अपराध हो रहे हैं उनकी विधिवत मॉनिटरिंग होगी और मॉनिटरिंग होने के बाद जो गंभीर जितने भी इसमें अपराध हैं उसकी स्पेशल कोर्ट्स में सुनवाई की जाएगी, विचारण कराया जाएगा ताकि उसमें अधिक से अधिक जितना भी है उसमें ट्रायल के बाद में चार्जशीट और उसमें सजा हो सके। तो कुल मिला जुला करके अभी भी ये शुरुआत है जो कि झारखंड पुलिस के द्वारा की गई है और ये काम आगे निरंतर चलता रहेगा। धन्यवाद। एक सवाल है छोटा सा सर, अभी महाराष्ट्र में निर्भया फंड की क्या स्थिति है? क्या पुलिस के पास स्थिति क्या है? एक्चुअली वो IG प्रोविजंस का है, IG प्रोविजन को हम लोग अभी व्यस्त है। निर्भया फंड से रेप को लेकर के, लेकिन 90% में से 10% बॉयज के लिए भी ऐसे सुसाइडल केसेस आ रहे हैं। जो दूसरा उसका एक फेज आ रहा है कि उस चीज का यूज करके वुमेन मतलब बॉयज पे आ रहा है कि वो फिर सुसाइड करने पे मजबूर हो रहे हैं। इन चीजों को यूज करके जो अभी हम उनके लिए वर्क कर रहे हैं उसका एक दूसरा फेज भी। तो अगर ये जो चीज ट्रेंड चल रहा है कि एक पॉजिटिव मैसेज पे कोई अपनी बात पहुंचा सकता है ओनली फॉर वुमेन, तो नहीं बात बताइए। एज आई टोल्ड यू, अभी हम लोगों के लिए टॉप प्रायोरिटी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड। और सुसाइड कोई भी कर सकता है, वो कोई पुरुष भी कर रहा है, बालक भी कर सकता है। दैट हैज टू बी एड्रेस्ड सेपरेटली। हम एक यहाँ क्या है कि वो सुसाइड करने के लिए अनेक कारण हो सकता है। इट हैज टू बी एड्रेस्ड। आई एम नॉट टेलिंग शुड नॉट बी एड्रेस्ड, लेकिन हम इससे उसको नहीं जोड़ना है ना। इट इज़ अ स्पेशल ड्राइव। यहाँ पर हम लोगों के सामने एक समस्या है जो हम क्योंकि जब कभी भी दूसरों से हम लोग कंपेयर करना नहीं चाहेंगे। और इसका गत दिनों से भी कंपेयर करना नहीं चाहेंगे। कुछ हमारे मित्र बताए थे पूरा स्टडी करके पिछले 3-4 साल का कि सर हम लोग पूरे 5 साल के जो इसका क्राइम फिगर्स है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसका सार्वजनिक रूप से सामने रख के बताना चाहिए। मैंने कहा कि नो, इसलिए नहीं करना है कि मान लीजिए पिछले साल कुछ ये संख्या में रेप्स हुआ, तो क्या फिर उतना संख्या में क्या हम लोग कहना चाह रहा है उतना संख्या में रेप होना परमिसिबल है? वो सोच हमारा नहीं है, होना ही नहीं है। हम लोग अपना स्टैंडर्ड्स, अपना बार इतना ऊंचा रखना है कि पहले होना क्यों है। और कोई कह दे कि पिछले साल इतना संख्या में ये इस किस्म का अपराध घटित हुआ है, तो आप द मोमेंट यू से दैट इट इज़ एम्प्लॉयड इस साल भी इतना होने से एडमिसिबल है, इससे पार नहीं करना। ये कोई तर्क नहीं हुआ, ये तो कुतर्क हो गया था। बिल्कुल ही नहीं होना है। हम लोग ऐसा स्टैंडर्ड्स क्यों सेट करें? हम लोग बेटर स्टैंडर्ड सेट करें। हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि ऐसा घटनाएं किसी के साथ ना हो। और वो पिछले वाला नंबर्स देखा कि ये जस्टिफाई करने का काम जो है मुझे अच्छा ना लगा, एंड देन वी डोंट वांट टू डू इट। और अगर आप फिगर्स देखना चाहेंगे तो आप लोग देख के यू कैन ड्रा योर ओन कंक्लूजन्स। और बट दैट लीड्स टू बहुत सारे उसमें इसको क्या कहता है इनकन्सिस्टेंसीज आता है, जिसको फिर हम लोग अपना मेन एम से भटक जाते हैं। अगर कोई कह दिया कि रांची में सितंबर महीने में 20 घरों में चोरी हुआ, तो अगर कहेगा ठीक है, अगर इस बार 18 हुआ, कोई कहेगा कि नहीं बहुत बढ़िया हो गया था, तो 18 होना भी कोई बढ़िया नहीं है। दैट शुड नॉट बी द थिंकिंग। यू शुड हैव अ डिफरेंट आर्ट्स टू कॉल टुगेदर।
तो वो और इसमें वी आर कॉन्फिडेंट विद द टाइप एक समस्या को होलिस्टिक मैनर में इसका एक तरफ पेरेंट्स, समाज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और इसको बढ़ावा देने वाले डिफरेंट कॉजेटिव फैक्टर्स जो है, दारू पीना, नशे का नार्कोटिक सब्सटेंस लेना, अड्डाबाजी करना, बेकार का घूमना। अब होता क्या है कि बहुत साधारण चीज़ों से ये घटनाएं कभी कभी होती है। कभी आप लोग भी देखते होंगे, जा रहा है ये कोई मोहल्ला में हो, ये कोई अहाता जिसको कहते हैं, जो कंपाउंड वॉल जैसा छोटा कंपाउंड वॉल है, बीच में जगह है, पेड़ है, कुछ है, या गांव के तरफ जा रहा है, कभी कुछ एक पेड़ के नीचे में एक 10-15 लड़के बैठे हुए हैं, कोई ताश खेल रहा है, कोई कुछ गप कर रहा है। तो हम लोगों का अटेंशन उस पर जाना चाहिए कि वो कर क्या रहा है यहाँ पर। अब इंटेंशनल उनका वहाँ बैठते समय कोई गलत इंटेंशन नहीं था। कुछ देर के बाद कोई शराब लाएगा, पिएगा वहाँ पर, उसके बाद ये अपना इनिबिशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उनका ही उसी रास्ता में उनका गांव का ही कोई बच्चे वहाँ से जा रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ करेगा, मारपीट कर देगा और आगे बढ़ के कोई अनहोनी हो जाएगी। तो इस टाइप का अड्डाबाजी को भी रोकना है। सो दिस हैज़ गॉट सेवरल डायमेंशंस, लेकिन एक साथ बहुत कुछ यू शुड चू एज मच एज यू कैन, यू मस्ट बाइट ओनली दैट मच एज यू कैन चू। तो जितना हम चबा सकते हैं उतना ही खाना है। इसलिए कि हम लोग जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो सुना है कि ड्रग्स का, अल्कोहल, मोटरसाइकिल्स, ये जो लॉलेस बिहेवियर, इतना पर हम लोग अंकुश लगा दें और इसके साथ साथ जहाँ पर फ्रीक्वेंटली ये घटनाएं हो रही है वहाँ पर गश्ती बढ़ा दे। कुछ स्पॉट्स हम लोग आइडेंटिफाई किए, इसको हर ज़िला में एक जैसा नहीं हो रहा है, वहाँ पर बढ़ा दे। जहाँ पर यंगस्टर ज़्यादा घूमने निकलते हैं वैसा जगहों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दे। सीसीटीवी कैमरा जहाँ सब ज़रूरत है वहाँ लगा दे और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दे, एग्जाम्पलरी लीगल एक्शन ले लोगों के खिलाफ। तो हमको लगता है कि इसकी ग्राफ गिरेगा और एक बार गिरने के बाद जो है, जब लोग समझेंगे कि ये मेजर्स से हमारे बहू बेटियाँ, माँ बहन सब सेफ है, तो आई थिंक अदर्स विल टेक ओवर दिस। ये एक है ना, एक जीवन शैली बन जाता है। तो अब से आप कभी हम लोग 15-20 साल पहले आज की जो एक स्मोकिंग हैबिट का, कोई सोचता था कि बाज़ार में हार्डली एनीबॉडी इज सीन स्मोकिंग। एक समय था कि एयरक्राफ्ट से उतरते ही कन्वेयर बेल्ट के पास सामान लेने के आने के पहले ही लोग बस से उतरते उन दिनों में बस से आते थे, उतरते सिगरेट निकाला, मुंह में रखा, सामान का बेल्ट के पास आते जला देते थे। और आज हार्डली, वहाँ का बात तो दूर, वहाँ तो जेल ही जाएगा सिगरेट पीने से, बाज़ार में बहुत कम दिखता है, क्योंकि ये कंटिन्यूस कैंपेन, कंटिन्यूस लीगल एक्शंस है। इट इज़ ए प्रोग्राम व्हिच इज़ एम्ड एट एबॉलिशिंग, टोटली एराडिकेटिंग स्मोकिंग। तो बहुत हद तक कम हुआ। आज बहुत ही कम लोग सिगरेट पीते हैं। हम लोगों का कॉन्फ्रेंस होता था जब टी ब्रेक में, और 50 पार्टिसिपेंट है तो 45। तो ये थी झारखंड अपडेट में एक और खबर, और ऐसी अपडेट्स हम दिन भर आपको देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क।